इमामगंज विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला है उसकी तैयारी में लोग लग गए हैं। अपनी अपनी कैंडिडेट की घोषणा भी लोग करना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों के बाद वहां आचार संहिता लागू हो जाएगा। हमारे साथ हम सेकुलर पार्टी के गया जिला के जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी जी हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि मांझी जी के वहां 10 साल का कार्यकाल रहा, क्या कुछ वहां के लोगों के लिए हुआ, क्या वहां विकास हुआ, क्योंकि तीसरी बार हम सेकुलर पार्टी उपचुनाव के रूप में वहां कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। तो क्या कुछ वहां काम हुआ है, हमारे साथ नारायण प्रसाद मांझी जी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बताएंगे सर, मांझी जी के 10 साल कार्यकाल रहा, वहाँ क्या कुछ वहाँ के लोगों को विकास मिला? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, शुभकामना। और आदरणीय जीतन राम मांझी साहब हम सभी के नेता हैं, हमारे आदर्श है, अभिमान है और गर्व करते हैं। ऐसे नेता के नेतृत्व में हम लोग को कहीं न कहीं सीखने को, चलने का मौका मिल रहा है। और मांझी साहब जब से इमामगंज संभाले हैं, निर्वाचित होकर के जब से गए हैं, तो ये देखने वाली बात है कि 2015 में वो जब वहाँ के विधायक बने और उसके पूर्व, ये दोनों स्थितियों का जब आकलन कीजिएगा तब आप पाइएगा कि क्या अंतर है। किस कदर 2015 के पहले इमामगंज के लोग भयभीत रहते थे, सशंकित रहते थे। लोग रात में छोड़िए, दिन में भी घर से निकलना पसंद नहीं करते थे। इतना भय का माहौल था। कब क्या हो जाएगा राजनीतिक विद्वेष के कारण कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जीतन राम मांझी जी के आते आज ऐसा माहौल है जो शांति सद्भाव बना है, भाईचारा बना है। हर तरह के लोग अपने धंधे पानी को खुले मन से शांति ढंग से कर रहे हैं। और कहीं भी रात में 11 बजे 12 बजे भी कई लोग से मेरी बात होती है, लोग कहते हैं कि सर हम लोग 1 बजे रात में आते जाते, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है खास करके इमामगंज के वासियों के लिए कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी के आने से वहाँ शांति सद्भाव बना है और भाईचारा का माहौल बना है। और जो पहले भय का माहौल था वो कहीं और साथ ही विकास के काम में आप जाकर के देखिएगा, उनके माध्यम से कई सड़कें बनी है, कई पुल पुलिया का निर्माण हुआ है। साथ में हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी, जो बिहार सरकार में अभी लघु जल संसाधन मंत्री हैं, उनके माध्यम से कई राजबांध जैसे चर्चित था, राजबांध का निर्माण हो रहा है। इस तरीके के कई वहाँ सिंचाई के बड़ी बड़ी परियोजनाएं हुई हैं। और छोटे छोटे जो उनके मन का काम होना चाहिए, नल क्या कहते हैं उसको, पुल पुलिया है, सड़क है, नली गली, इस तरीके का कहीं न कहीं काम हो रहा है। और सरकार के माध्यम से आदरणीय देश के विकास, आदरणीय राज्य के विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो राज्य में विकास का काम किया जा रहा है, उसका सबसे ज़्यादा काम आदरणीय जीतन राम मांझी जी इमामगंज की धरती पर करने का काम किया। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो यह कहे कि यहाँ विकास नहीं हुआ है और शांति सद्भाव का माहौल है, सब लोग खुश हैं। तो यह सौभाग्य की बात है, हम लोग के लिए गर्व की बात है। आदरणीय नेता का वो कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से हम लोग को पार्टी का जो स्तंभ बना है वो कहीं कहीं इमामगंज की देन रही है। तो हम लोग चाहेंगे जीतन राम मांझी जी की एक तरह से कहीं न कहीं इमामगंज जो है उनके दिल में बसता है। तो हम लोग इसको हर हाल में चाहेंगे कि जीतन राम मांझी जी जो वहाँ पर बनाए हैं, विकास का जो काम किए हैं, जो शांति सद्भाव का माहौल बना है, वो कायम रहे और इसी तरीके से निरंतर चलता रहे। इसलिए हम लोग वहाँ लगातार काम कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि अभी तक वहाँ तो आप जैसे उदय नारायण चौधरी जी के हमेशा से वो भी लड़े हैं, उनका भी लगातार वहाँ काम किए हैं, लगातार रहे भी हैं। उसके बाद जीतन राम मांझी जी भी रहे हैं। अभी तक कैंडिडेट का घोषणा नहीं किया। क्या उधर से आशा देखा जा रहा है कि वो पहले घोषणा करेंगे तब हम घोषणा करेंगे, या फिर इसका घोषणा हो चुका है, पब्लिक में नहीं आया है, क्या कुछ हुआ? ना, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी की अपनी निजी सीट रही है। जब हम लोग एनडीए में पहली बार 2015 में चुनाव लड़े थे तो हम लोग को 22 सीट मिला था। सभी सीट हम लोग हार गए थे, लेकिन इमामगंज हम लोग जीते थे और भारी मतों से जीते थे। दूसरी बार भी आदरणीय जीतन राम मांझी साहब वहाँ से चुनाव लड़े, उस समय भी भारी मतों से जीते हैं। तो यह जीतन राम मांझी जी की अपनी सीट है, उनकी निजी सीट है और वो अधिकृत है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी और आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी अधिकृत है पार्टी के तौर पर, और वो तय करेंगे कौन वहाँ से चुनाव लड़ेगा, क्या होगा।
तो हम लोग उनके ऊपर भरोसा करके उनके नेतृत्व में चल रहे थे। वो जो तय करेंगे हम लोग एक एक कार्यकर्ता उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। जिनको भी उम्मीदवार बना देंगे उनको हम लोग मिल करके सारे कार्यकर्ता चुनाव जिताने का काम करेंगे। बूथ बूथ कमेटी पर क्या गठन हुआ है अभी तक? क्योंकि पिछले दिन देखा गया था, आप भी इमामगंज में थे, लगातार इमामगंज में प्रचार प्रसार चल रहा है, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। बूथ लेवल पर क्या आपका पकड़ है? निश्चित तौर पर संगठन के माध्यम से भी तीनों प्रखंडों में हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, जनसंपर्क अभियान चल रहा है, हम लोग लोगों से मिल रहे हैं। और आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने जिन कार्य को, विकास कार्यों को वहाँ पर करने का काम किया, उसको लोगों को हम लोग अवगत करा रहे हैं और लोगों से बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है। लोग बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं कि जीतन राम मांझी जी का जुड़ाव यहाँ लगातार इमामगंज से रहे। इसलिए लोग फिर से चाह रहे हैं कि तीसरी बार भी मांझी साहब तो इससे सांसद बन गए हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, लेकिन उनका लगाव जुड़ाव कहीं न कहीं इमामगंज से है। तो लोग पसंद कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी उस क्षेत्र के शुभचिंतक हैं और उनको चिंता है क्षेत्र का, इसलिए वो कहीं न कहीं उचित फैसला लेंगे और वो उनके जो सबसे करीबी होंगे कहीं न कहीं उनको वहाँ का बाबू देंगे। हम लोग का ये विश्वास है। उपचुनाव की घोषणा कब तक हो जाएगी? क्योंकि 25 में चुनाव है बिहार विधानसभा का, उपचुनाव अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है। 25 आने वाला है, जो 4 महीना 5-6 महीना का फासला है, तो उपचुनाव होगा कि साथ में चुनाव होगा, कैसे होगा सर? तो निश्चित तौर पर ये राज्य सरकार का मामला है, साथ में राज्य चुनाव आयोग का मामला है, तो अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लेंगे, उसके बाद ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो माह होगा उसमें कहीं न कहीं चुनाव की घोषणा होगी और तैयारियां चल रही हैं चुनाव आयोग के माध्यम से, मुझे लगता है। और पूरे राज्य में 4 विधानसभा चुनाव है जो अभी खाली हुए हैं, तो चारों में एक साथ चुनाव होंगे। तो हम लोग उस तैयारी में सभी कार्यकर्ता हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग का सिलसिलावार कार्यक्रम वहाँ संगठन का चल रहा है। इसके बाद हम लोग बूथ कमेटी पर भी हम लोग का काम चल रहा है, पंचायतवार भ्रमण हो रहा है और साथ ही हम लोग का प्रखंड वाइज सम्मेलन भी होगा। और कहीं कहीं हम लोग का फोकस है और चुनाव के लिए हम लोग पूरे कार्यकर्ता तैयार हैं और निश्चित तौर पर तीसरी बार भी इमामगंज की जनता का आशीर्वाद आदरणीय जीतन राम मांझी जी को और हम पार्टी को मिलेगा और भारी बहुमत से जो भी वहाँ उम्मीदवार होंगे हम लोग वहाँ से जीतने जाएंगे। हमारे साथ हम सेकुलर पार्टी के गया जिला के जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी जी थे। कैसा इमामगंज के बारे में आप सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं वीरेंद्र कुमार मांझी फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।